हाय फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। दोस्त मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्त अगर मैं बात करूँ आज की जो हमारी टॉपिक है, ये टॉपिक है हम गरीब से अमीर कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमीर बनना नहीं चाहता है, लेकिन उन सभी को अमीर बनने का फार्मूला पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस रास्ते से चल करके मैं अमीर बना हूँ, उसी रास्ते से मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक ऐसा भी तरीका है कि जहां से आप अमीर बन सकते हैं। यस, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सारी कंपनियां हो या जितने भी सारे लोग हो, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, कोई भी हो, अगर कोई ना कोई अगर बड़ा आदमी बना है ना, तो उसके फार्मूले सिर्फ एक ही है। और वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैं आपको अमीर बनने के लिए सिर्फ एक चाबी नहीं, मैं आपको आज तीन चाबियां देने वाला हूं। दोस्त मैं सच बात बता रहा हूं, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा आज। दोस्त मैं अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, तो इसकी तो कहना ही कुछ अलग है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए 3 चाबी है। सबसे पहली चाबी मैं कहूंगा, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, या किसी और अन्य जगह पे आप काम करते हैं, अगर ये तीनों फार्मूले में से कोई अगर आपको मिल जाए तो आप अमीर बन सकते हैं। यस, सही सुना आपने। सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, पहली चाबी जो है उस चाबी का नाम कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम का दिशा सही होना चाहिए। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम का दिशा सही है या गलत। क्योंकि दोस्त मैं अगर बाहर में देखूं, रोड पे देखूं, मार्केट में लोगों को देखूं, कोई रिक्शा चला रहा ना, तो उसको लगता है कि वो रिक्शा चला करके ही जो है ना वो अमीर बन जाएगा। कोई ड्राइवरिंग कर रहा है तो वो सोचता है कि ड्राइवरिंग करके वो अमीर बन जाएगा। कोई जो है ठेला में जो है सामान बेचता है, सब्जियां बेचता है, वो सोचता है कि इसी से वो अमीर बन जाए, क्योंकि उसको जो है ना सही दिशा उसको वही लगता है। और इसी वजह से लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने की सबसे पहली चाबी है कि आप भी एक ऐसे काम करो जिस काम को करना हर कोई पसंद ना करे। सही दिशा का यही मीनिंग है। चाहते ना कि सही दिशा किसे कहते हैं, जानना चाहते हैं ना, तो यही दिशा है उसकी। सही जानकारी इसकी यही है कि सही दिशा उसे कहते हैं कि एक ऐसा काम करो कि जिस काम को करना हर कोई पसंद ना करे। एक ऐसा काम जिसको हर कोई करना पसंद कर ले तो वो सही दिशा नहीं है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाना चाहता हूं। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि आप देखे होंगे बाहर की दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा काम करना पसंद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे एक गांव है, जिस गांव में ना 1000 लोगों की आबादी है, और उस 1000 की आबादी में सिर्फ और सिर्फ एक ही परचून की दुकान है। सिर्फ एक ही जो है किराना की दुकान है। अगर 1000 लोग अगर उस किराने की दुकान पे अगर सामान ले, तो आप ईमानदारी से बताइए उस किराने दुकान की प्रॉफिट क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले तो 50,000 तो होना ही होना है। चलिए, अगर 50,000 का उसका अगर इनकम होता है, तो अगर ये बात उस 1000 लोगों में से अगर किसी को पता चल जाए, यार वो बंदा सिर्फ दुकान खोल के बैठा है और उसको 50,000 रुपए मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आपके भी मन में कुछ जिज्ञासा जगेगा, यार वो 50,000 कमा रहा है। बस जस्ट आप क्या करते हैं, उनके दुकान के सामने एक नई दुकान आप खोल के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुकानें खोलना लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बताया अगर अमीर बनना है ना, तो ऐसा काम करो जिस काम को हर कोई करना पसंद ना करे। अब वो क्या करता है, दुकान खोल के बैठ जाता है वो। अब देखिए, जो वो बंदा जो पहले 50,000 रुपए कमा रहा था, अब वही आबादी है, लोग उतने ही संभालेंगे। जहां पे 50,000 का प्रॉफिट होता तो 50,000 दो हिस्से में बढ़ गया, दो दुकान में, इसको 25,000 इसको 25,000। फिर भी लोग देखते हैं यार ये 25,000 रुपया कमा रहा है, यार मैं जो है इतनी मेहनत करने के बाद भी 25,000 रुपये नहीं कमा पाता हूं, और ये देखो दुकान खोल के बैठा 25-25 रुपए कमा रहा है महीने में। तो क्या होता है पता है, बस आपकी दुकान के सामने और उनकी दुकान के सामने एक एक नई दुकान और खुल जाती है। क्यों खुल जाती है भाई? वजह यही है कि लोगों को दुकानें करना पसंद है। अब जरा देखिए, जहां 50,000 का इनकम होता था वहां पे 25-25 में बैठा। अब जैसे और दुकान और बढ़ गई तो वहां पे आपको 25 की जगह आप 12,500 रुपया आने लगा। क्यों?
क्योंकि लोगों को दुकानें खोलना पसंद है, अमीर नहीं बन सकते उसमें, जहां पे लोग पसंद करें। फिर से मैं बता रहा हूं, यही वजह है कि आज आप देखते होंगे कि गांव के कोने कोने में, गली गली में आपको कोई ना कोई छोटे मोटे दुकान आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो लोग यही सोचता है, देख फलाना की बीवी जो है ना, वो बच्चों को भी संभालती है और घर बार के भी सारा काम कर लेती है और साथ में दुकान भी चलाती है, घर का थोड़ा मोटा खर्चा निकाल लेता है। जो थोड़ा मोटा खर्चा निकल जाते हैं ना, अगर उसकी बीवी कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकती है? यही नेचर होती है कि आज गांव गांव में हर मर्द जो है ना, अपने औरत को जो है ना एक दुकान खोल के बैठा दिया है। क्यों? क्योंकि दुकानें करना सबको पसंद है। क्योंकि परचून की दुकान की बात कर रहा हूं, एक दुकान और भी है जो शायद हम और आप उस दुकान को करना पसंद नहीं करेंगे, और यही वजह होती है कि उस दुकानदार जो होता है ना, वो गरीब नहीं होता, बहुत अमीर होता है। वो बता दो कौन सी दुकान है वो? जी, आप सभी के एरिया में हो सकता है, ज्यादातर दुकानें नहीं होती है वो, और उस दुकान का नाम है कबाड़ी का दुकान, जहां पे कचरा कोरा करकट ला करके जमा करते हैं, बेचते हैं वहां पे। मैं सच बात बता रहा हूं, एक बार ना आप उनको घर में जाकर के देखिएगा, उनकी रहन सहन को देखिएगा। अगर जो मतलब कचरे की दुकान कर रहा होगा वो, अगर जो कबाड़ी की दुकान कर रहा होगा वो, मैंने अपने आंखों से देखा। दोस्त के ऐसे लोग भी हैं कि जो आज मर्सिडीज के अंदर चलता है, वो कबाड़ी की दुकान है। ये सच बोल रहा हूं मैं। कोई दूसरी जगह मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। कितने लोगों को जो है ना धोबी का काम करना पसंद है। मैंने अपने आंखों से देखा, मैं जहां पे रहता हूं उस एरिया की बात बता रहा हूं। उस एरिया में एक पैंट और एक शर्ट उसको जो है प्रेस करके धो करके देने के लिए वो बंदा 60 रुपए लेता है, और उसका टारगेट है पर डे वो 100 लोगों का पैंट और शर्ट वो प्रेस करके देता है, धो करके प्रेस करके। अगर 100 का एवरेज है यार, वो इन्वेस्ट क्या किया? वो कुछ नहीं किया, बावजूद के वो व्यक्ति दिन का वो 6000 रुपये कमा रहा है। तो जरा सोचिए, देखिए महीने में कितना कमाया वो। दोस्त सही सुने आपने। तो अमीर बनने की जो सबसे पहली चाबी है वो यही है कि ऐसा काम करो जिस काम को हर कोई करना पसंद ना करे। अगर करना पसंद कर ले तो उसमें कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते, बल्कि उल्टा गरीब बन जाएंगे। समझ में आ गई? चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, अमीर बनने की दूसरी चाबी यह है कि आप जो भी काम करो ना, उस काम को आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उस काम के बारे में सही नॉलेज या सही जानकारी है तो आप अमीर बन सकते हैं, वरना फिर मैं बता रहा हूं अमीर नहीं गरीब बन जाएंगे आप। सच सुनिए आपने। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपको बता रहा हूं। आज की डेट में हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, लगभग नहीं भी होंगे तो 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके सभी की एक ही सोच है, और वो सोच क्या है? वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो गवर्नमेंट का जॉब करेंगे। पढ़ने के लिए कितना समय देता है वो? हमारे इंडिया में 10वीं तक पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मतलब अपने आप को एजुकेटेड कहलाने के लिए 10वीं तक जरूरी है। 10वीं के बाद हम कहते हैं +1 करते हैं, +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग डिग्रियां करते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अमीर बनना है। क्योंकि ये बात सच है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे इंडिया के अंदर मैं आपको सच बात बता रहा हूं। 99% जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को जो पढ़ाता है ना, ये सोच कर पढ़ाता है कि बच्चा पढ़ेगा और एक दिन बड़ा पैसा कमाएगा। और पैसा कहां से आएगा? उसको सबको एक ही सोच है, और वो है उसकी सरकारी नौकरी। उस टॉपिक में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी टॉपिक है वो, फिर भी मैं आपको छोटे से आंकड़े से बता रहा हूं। मैं आपको जरा ईमानदारी से आप सोचिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ना जानकारी नहीं, मुझे जानकारी थी, मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं। आज क्या होता है, मैंने 10वीं के बाद से +1 +2 ग्रेजुएशन किया, एक्स्ट्रा मैंने जो है 5 साल का समय दिया, और 5 साल में एक्स्ट्रा मैंने 5 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया। सही है ना? उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट का जॉब लेने के लिए जाता हूं ना दोस्त, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ लेने से, मेरी डिग्री होने से मुझे जॉब मिल जाएगा, नहीं। आज की डेट की हमारे इंडिया के जो सबसे खस्ता हाल वो है कि आपको पहले तो बोलते थे ना कि टेबल के नीचे से देना होगा, अब टेबल के नीचे से नहीं, अब टेबल के ऊपर से मांगता है, और बोल देता फलाना जो है ना वो 10 देने के लिए तैयार है, तुम कितना दे सकते हो? जी मेरे दोस्त, सच बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कंपनी में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक बात बताया कि सर मैंने पैसा दे के रखा हूं, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक जॉब नहीं मिला है, 10-10 लाख रुपए दे के रखा है। मेरे आंखों के सामने की मैं बात बता रहा हूं, जो मेरे सामने जो बात हुई है।
क्योंकि ये बात मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अगर पैसा ही कमाना है, अगर आपका पैसा कमाना है, अगर आपका मकसद था पढ़ाई लिखाई करने के बाद, या पढ़ाई लिखाई करते पैसे के लिए ही, तो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जरा ईमानदारी सोचिए, 5 लाख रुपए जो आपने 5 साल में जो इन्वेस्ट किए ना, और आपने जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप जो 20,000 रुपए की जॉब के लिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यानी कि किसी की जेब में जो डाल रहे हैं आप, अगर वो पैसे जरा ईमानदारी से सोचिएगा, टोटल आपका 10 से 15 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए अगर किसी और जगह पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी अच्छे शहर के करीब में, सिटी के करीब में, या सिटी में ही, तो ईमानदारी से बताइए 15 लाख रुपए अगर आपको सरकारी जॉब मिल गया, 20,000 की सैलरी होगी, 25,000 की सैलरी होगी, तो 10 से 15 लाख रुपए निकालने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 4 से 5 साल, 4 से 5 साल ना, सच। वो 4 से 5 साल की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो समय पे अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर देते ना किसी जमीन पे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए ना, तो उसका 5 गुना हो जाता, वो 50 लाख होता। क्योंकि सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है। मुझे नॉलेज था, मैंने क्या किया, मैंने वही किया, पढ़ाई लिखाई किया, मैंने अपने लिए किया, अपने नॉलेज के लिए किया, मैंने सरकारी जॉब के लिए नहीं किया था। और मुझे मौका मिला ऐसे काम करने का कि जहां से मैं वो जो पैसा जो लगाऊं ना, वो पैसे से मुझे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना मुझे प्रॉफिट मिले, मैंने वैसा ही किया। ओके, तो ये थी सही जानकारी की मिसाल। और तीसरी जो चाबी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है, और वो चाबी है कि आपको अमीर अगर बनना है ना, तो अमीर बनने के लिए वो आखिरी रास्ता वो ये है कि आपको अपने समय को दूसरों के समय के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जी, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय को दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जब तक आप अपने समय को दूसरों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। जी, बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। कोई भी अपने समय को बेच करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। अगर बड़ा आदमी बनना है तो दूसरों को, अपने समय को दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके आप अमीर बनेंगे। आप नजर उठा के देखिए, टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, चाहे आपके गांव के कोई भी ठेकेदार हो, अगर अमीर बना है ना, तो बस उसके पीछे एक ही कारण है कि उन्होंने अपने समय के साथ साथ दूसरों के समय का उन्होंने मल्टीप्लाई किया, दूसरों के समय के साथ, तब जाके वो अमीर बना, ऐसे नहीं बना वो। और अगर मैं बात करूं बाहर के दुनिया में, ये अपने समय को दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आपके साथ 3 चीजें होना और भी बहुत जरूरी है। अगर ये 3 चीजें हुई ना, तो बाहर में आप अमीर नहीं बन सकते हैं। पहली चीज क्या है कि आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, जहां से उस पैसे को लेंगे और आप फैक्ट्री बनाएंगे या कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। जी, अगर आपने पैसे को फैक्ट्री बनाया या इन्वेस्ट किए, तो आपको एक दूसरी चीज के साथ जरूरी है कि उसके ऊपर आपको रिस्क भी लेना होगा। क्या पता कि पैसा जो आपने लगाया वो पैसा डूब गया, तो क्या पता जो फैक्ट्री बनाया वो फैक्ट्री में आग लग गई, तो इसके ऊपर रिस्क लेना होगा। जी, और साथ साथ में तीसरी चीज जो जरूरी है वो है आपको एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, अगर चाहे लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, और आपको रिस्क लेने की क्षमता भी है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो डायरेक्ट आप करोड़पति से ना रोडपति बन जाएंगे आप। सच सुने आपने, एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं ये तीनों चीजों में से अगर एक चीज अगर मिसिंग है, तो आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। बहुत सारा पैसा है, रिस्क भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, तो जैसे बताया रोडपति से करोड़पति। बहुत सारा पैसा है, आपको जो है एक्सपीरियंस भी है, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता नहीं, तो आप पैसे ही नहीं लगाएंगे, तो कभी कैसे बनेंगे। रिस्क लेने की क्षमता है, बहुत सारा मतलब जो आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन पैसे ही नहीं है, तो कहां से आप अमीर बनेंगे। तो ये तीनों चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाहर की दुनिया में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको एक और रास्ता बताता हूं जहां से आप अमीर बन सकते हैं। जी, मैंने बताया था आपको कि ये वीडियो अगर लास्ट तक सुनेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर बनने के लिए जो मैंने आपको जो बताया ना कि 3 चाबी है, अगर वो तीनों चाबी आपको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी, मैं भी वही सोच रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा। यस, बिल्कुल सही सुने आपने, सही सोच रहे हैं आप। अगर आपको अमीर बनना है और ये तीनों चाबी ना मिले, मतलब तीनों चाबी आपको मिल जाए बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। और वो चाबी आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, और उस चाबी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यस दोस्त, मैं आपको बताया ना, पहला फार्मूला जो था अमीर बनने का, एक ऐसा काम करो जिस काम को हर कोई करना पसंद ना करे।
क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोई लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को करना पसंद करता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करता है जी। अरे नहीं करता, तभी तो मैं अमीर बना हूं। अगर हर कोई लोग पसंद कर लिया होता, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर हर कोई पसंद कर लेता तो हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं बचता जहां पे जो है ना मेरे नेटवर्क में आता, मेरी टीम में आता, मेरा कस्टमर बनता हो जी। लोग पसंद नहीं करता है तो जाकर मेरे को मौका मिला है। आपको अमीर बनना है तो चुन लो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी समझना होगा। अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसा काम आप भी करो जिस काम को हर कोई करना पसंद ना करे। और मैं सच बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई पसंद नहीं करता है। मेरे अपने सगे लोग यार मेरे को निगेटिव किया था, मुझे हटाना चाहता था, मुझे निगेटिव करना चाहता था जी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सेलिंग को करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग नेटवर्किंग करना पसंद नहीं करते थे। वो लोग पसंद नहीं किए, तब जाके मुझे मौका मिला। अगर हर कोई लोग पसंद कर लिया होता तो मुझे मौका नहीं मिलता। बताया था ना आपको, 4 का एवरेज याद रखना। अगर मैं 4 कर लिया, वो 4 कर लिया, वो 4 कर लिया, तो 17 महीने के अंदर पूरी दुनिया की आबादी आ जाएगी। हिसाब कर लीजिएगा कैलकुलेट में, 17 महीने के अंदर। तो मुझे मौका मिला अमीर बनने का कब? कि जब लोग इस काम को करना पसंद नहीं किया। तो उसका मतलब यह है कि अगर आपको अमीर बनना है तो मौका है कि आज हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को करने से क्या करते हैं, वो कतराते हैं, डरते हैं जी, और दूसरे को नेगेटिव भी करते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी यही करना है, एक ऐसा काम करना है जहां से हर कोई करना पसंद ना करे। और उनमें जो सबसे बेहतरीन अगर प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं ना, पूरी इंडिया के अंदर, अगर सबसे बेहतरीन, पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया के अंदर मैं बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन प्लान के साथ, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, सबसे बेहतरीन सिस्टम के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो उस कंपनी का नाम है, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उसका नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रोडक्ट का ब्रांड नाम है गैलवे। गैलवे फॉर यू फॉर एवर। यस, सही सुने आपने। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई सिस्टम है, बेहतरीन प्लान है, बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया के अंदर, उसका नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सही सुने आप। मैं आपको बता रहा हूं, आज के डेट में लोग डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो मौका है आपके लिए, कर ले आज, वरना पछताओगे 2025 तक आने से पहले पहले। ओके। दूसरी बात मैं आपको बताया था, सही जानकारी। मैं तैयार हूं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप अमीर कैसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथों से मैंने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलने की काम किया है। मैंने बहुत सारे, मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जिसको साइकिल पे चलने की हैसियत नहीं थी, आज 4 व्हीलर गाड़ी पे चल रहे हैं। जिसकी मिट्टी के घर थे, आज उसके बिल्डिंग है। अगर उनकी अगर हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। मैं तैयार हूं आपको सिखाने के लिए, मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए, मेरे अपलाइन तैयार है आपको सिखाने समझाने के लिए, मेरे सारे जो ऊपर सीनियर है सबको सिखाने के लिए तैयार है, मेरे पूरे कंपनी के पूरे डिपार्टमेंट तैयार है आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको नॉलेज की कोई कमी होने नहीं देगी। पहला फार्मूला तो आपको मिल गया कि ये काम हर कोई करना पसंद नहीं करता है, तो आपके लिए मौका है कि आप कर लो। ओके। और दूसरा, आपको सही जानकारी, तो हम आपको पल पल से ही जानकारी देने के लिए तैयार है। हर दिन आपको जानकारी देने के लिए तैयार, हर मिनट पे आपको जानकारी देने के लिए तैयार है। आप सिर्फ रेडी होना है, मैं तैयार हूं। ओके। और तीसरी बात जो मैंने बताया था आपको, और वो ये थी कि अगर आपको अमीर बनना है तो अपने समय को दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाहर में आपको लाखों करोड़ों चाहिए, साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में आपको जो है रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। जहां पे वो तीनों में से कोई ना हो तो भी आप अमीर बन सकते हैं। यस मेरे दोस्त, ये है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, और बगैर किसी जो है आपके रिस्क लेने की क्षमता ना हो तो भी आप यहां पे अमीर बन सकते हैं जी। आप भी अपने समय को यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। करना क्या है, बस मैं वही कहता हूं, खुद अपनी दुकान चेंज कर लेना है, और बस अपने हैसियत के एतबार से, मेरे जो दोस्त है, रिलेशन है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स लोग हैं, उनके बस हो सके तो बस अगर पहले महीने में 2 से 4 लोगों की ही दुकान आपने चेंज कर दी है, तो मैं गारंटी देता हूं बस दुकान ही तो चेंज करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, दुकान चेंज करना है जी।
मैं आपको बताया था ना, मैंने अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देता हूं, उसमें मैं आपको बताता हूं कि 4 फायदे हैं सिर्फ दुकान चेंज करने की वजह से। यार कौन ऐसी दुकान है कि जहां पे आपको 15% आपको जो है छूट देगा एमआरपी से डीपी? कौन देगा आपको 15 से 20% छूट? नहीं देगा। कौन ऐसा आपके पास दुकानदार है जो आपको कम से कम 15 से 10 से 15% आपको जो मंथली ऑफर देगा? नहीं देगा आपको। कौन ऐसा आपके पास दुकानदार है, कौन ऐसा है आपके एरिया में, कौन है वो जो आपको 6 महीना प्रोडक्ट कंटिन्यू खरीदने के बाद 7वें महीने में उतने रुपए का सामान आपको फ्री में देगा? नहीं है ना। कौन है ऐसे आपके मार्केट में, कौन है ऐसे दुकानदार जो आप उसके पास 1 साल प्रोडक्ट खरीदने के बाद 5,000 रुपया आपके अकाउंट में डाले हो? है क्या कोई? नहीं है ना। अगर इतने सारे बेनिफिट हो, इतने सारे फायदे हो, तो क्या लगता है यार मैं अपनी दुकान चेंज नहीं कर सकता? क्या लगता है कि मैं अपने 4 दोस्त लोगों की जिंदगी को, मैं 4 लोगों की जो है दुकान को चेंज नहीं कर सकता? क्या कर सकते हैं फिर? क्या मिलेगा इससे अच्छा मौका आपको? सिर्फ आपकी दुकान चेंज करना है, और 4 लोगों की दुकान चेंज करने से अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको और समय बर्बाद करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको और इंतजार करना चाहिए। लग जाओ, मौका है अभी, कर लो दोस्त। मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूं ना, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आज नहीं ना तो आने वाले 2 से 4 साल, 5 साल, 8 साल के बाद लोग नहीं मिलेंगे आपको। वही कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, लोगों का आज समझ नहीं है। जिस दिन समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, जिस दिन ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, 4 लोगों तक पहुंचेगी, क्या वो लोग नहीं सोचेंगे यार कौन ऐसी जगह है जहां पे आपको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको एक मालिक बना दे, पैसा कमाने का जरिया बना दे, आपको करोड़पति बना दे आपको? है क्या कोई जगह? नहीं है ना। तो वेट नहीं करना, शुरू हो जाना, लग जाओ मेरे दोस्त। मैं आपके साथ में हूं, जब भी, जैसे भी, जहां पे भी आप मुझे बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, बस आप लग जाइए। ओके, चलिए मैं आज की बारी को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगर अमीर बनना है दोस्त, ये फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, फिर गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।